हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज हम करने वाले हैं नंबर नंबर कोडिंग। मैं आपको लेटर कोडिंग के 7 टाइप आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर कोडिंग। इसमें भी कई टाइप होते हैं, ठीक है, और सभी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। मिक्स क्वेश्चन करेंगे आज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में पोज को 35 सत्र पोज को 35 सत्र लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क सिल्क को सिल्क को 46-38 लिखा जाता है। 46-38 लिखा जाता है ना। तो उसने पूछा है, दी गई कूट भाषा में एस का मान क्या होगा? एस का कोड क्या होगा? एस का कोड क्या होगा? ठीक है, चलिए निकालते हैं। आप देखो, ये बनेगा देखो कॉमन पैटर्न से। इन दोनों में कॉमन क्या है? एस, और कोई वर्ड नहीं है कॉमन। वैसे ही इधर भी मुझे कॉमन देखना है। यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, तो भाई इसका मान क्या हो जाएगा? 3। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 3। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी निश्चित कूट भाषा में कर्म, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। CURB, कर्म को 35-17 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 35-17। उसी निश्चित कूट भाषा में बोट, BOAT, बोट को 46-38 लिखा जाता है। 46-38 लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में डी का मान क्या होगा? डी का मान क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। या देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? बी। सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था, और इन दोनों में क्या, यही चेक करना है कॉमन वर्ड क्या है। यहाँ पे भी कॉमन क्या है हमारा? 3। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 3। ठीक है, कॉमन ही देखना है इसमें। बहुत आसान से प्रश्न है, और ये कई बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित कूट भाषा में बेडरूम को क्या लिखा जा रहा है? 28 लिखा जाता है, और मून को 16 लिखा जाता है। उस भाषा में चेन का मान क्या होगा? चेन का मान क्या होगा? क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, बताइए। तो देखो, इसमें वर्ड कितने हैं? 2, 4, 6 और 1 7। कितने वर्ड हैं? 7। ठीक है, या तो किसी का मल्टीपल लग रहा है मुझे ये। देखो, यहाँ 7 वर्ड है। 7 गुणे 4, 7 चौक 28। वैसे यहाँ कितने हैं? 4। 4 चौक 16, यानी 4 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ कितने वर्ड हैं? 3 और 2 5। 5 गुणे 4 कितने हो जाएंगे भाई? 5 चौक 20। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 20 इसका एकदम सही आंसर बनेगा। उम्मीद है बेहतर समझ आ रहा होगा, है ना। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 लिखा जाता है। फीड को क्या लिखा जाता है? 24। और उसी सांकेतिक भाषा में अकाउंट को 42 के रूप में लिखा जाता है। कितना? 42 के। तो उस भाषा में पिज्जा को क्या लिखा जाएगा? पिज्जा, वही जो तो आप खाते हैं सभी लोग, पिज्जा, है ना। देखो सेम क्वेश्चन अभी जो पीछे कराया मैंने, यहां वर्ड कितने हैं? 4। तो 4 किससे मल्टीपल कर सकते हैं? यहाँ पे हम 4 छंगे 24। वैसे यहाँ पे वर्ड कितने हैं बताइए? 3 और 3 6 7। यहाँ पे किससे किया है? 6 से। तो यहाँ भी 6 से मल्टीपल। यहाँ कितने हैं? 5। तो 5 गुणे 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? 30 हमारा सही आंसर एकदम बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग द बैग्स ब्रिंग द बैग्स को ND SM PF क्या यहाँ पे इस प्रकार से PF लिखा जाता है। आगे है बैग्स ऑफ गोल्ड को RG TX और SM लिखा जाता है। ये है ना। तो उसने पूछा है उसी कूट भाषा में बैग्स को क्या लिखा जाएगा? बैग्स को क्या लिखा जाएगा? काफी गर्मी है भाई, ठीक है। यहां देखें, अब यहां पे देखो कॉमन क्या है हमारा? बैग। बाकी कोई कॉमन है नहीं है। इधर भी कॉमन कुछ ना कुछ होगा। देखो SM, ठीक है। तो बैग्स का कॉमन क्या मान क्या निकल के आएगा? SM, जो हमारा एकदम से करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो बीच बीच में वीडियो को लाइक शेयर करते रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर है, 2024 में ये CGL में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। एक और क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से। सी इज गर्ल को लिखा जा रहा है 73739 के रूप में कोडित किया जाता है। ही इज बॉय को लिखा जा रहा है 96965। क्या लिखा जा रहा है? 965 लिखा जाता है। गर्ल इज टॉल, इसको लिखा जा रहा है 938 लिखा जाता है। उसी भाषा में सी का कोड क्या होगा? एक वर्ड मुझे दिख रहा है कॉमन, इज है ना सभी में। मुझे भी इधर दिख रहा है 999। एक वर्ड और कॉमन दिख रहा है, देखो गर्ल है ना। इधर देखो
फर्स्ट में और लास्ट में, तो क्या कॉमन है इसमें? 3। क्या है? 3। अब देखो तो सी का क्या कोड हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? सी का कोड हो जाएगा हमारा 7, हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहां से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से निकाला था हमारा किसका? टॉल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में ड्राइव ड्राइव को 62,749 लिखा जाता है। ठीक है, राइट्स को 76,284 लिखा जाता है। उस भाषा में बी के लिए कोड क्या होगा? उस भाषा में वी के लिए कोड क्या होगा? बताएं भाई, वी के लिए क्या कोड बनेगा भाई? कीजिए भाई इसको। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। देखिए भाई किस प्रकार से इसको करना है। देखो आर आर आई आई है ना, डी डी और ई और ई, ये सभी क्या है हमारे कॉमन, ऊपर भी दिए हुए हैं है ना, और नीचे भी दिए हुए हैं। वैसे ही देखो 7 7 कॉमन है, उनको हटा देंगे। 2 2 6 6 और इधर क्या है? 4 4। ठीक है, अब कॉमन क्या नहीं है इसमें? एस और वी है ना, तो एस के वी के लिए कोड क्या है? 9 और एस के लिए कोड क्या है? 8। ठीक है, पता कर सकते हैं। तो वी का कोड क्या है? वी का कोड क्या निकला है? 9। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 9। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें सेम क्वेश्चन हिस्ट्री आता है। ट्यूमर को 2727564 लिखा जाता है। VAPOR को 12345 लिखा जाता है ना। तो बोटर BOTER बोटर को क्या लिखा जा रहा है? 86,215। ठीक है, लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ओ का कोड क्या होगा? ओ का कोड क्या होगा? देखिए भाई ओ का कोड क्या होगा? देखो तीनों में कॉमन है, ओ ओ ओ, और कोई वर्ड हमें कॉमन नहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो आर भी आ रहा है, आर आर आर। ठीक है, अब देखो मोटर ट्यूमर बेप्योर और ठीक है, ओके। ओ का कोड बताना है मुझे। चलो इसके ऑप्शन भी रखते हैं। ऑप्शन देखो इसको क्या है? ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है इसलिए ऑप्शन देना पड़ रहा है। 3 4 2 1 ये। देखो भाई कॉमन क्या है, चेक करो भाई सभी में कॉमन क्या है। हमें नजर आ रहा है क्या? 5 5 5। और क्या कॉमन है बताइए? 2। ये यही नजर आ रहे हैं। अब देखो एक 5 दिया है, 5 5 2 2 2, इनको काटना नहीं था भाई, अंडरलाइन कर देते हैं।
देखो इसको भी मैंने सभी को अंडरलाइन किया जो कॉमन है वही, ठीक है। अब देखो 5 तो इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, और 5 ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। अब बचा क्या है, 2 2 2, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा 2, तो ओ का कोड क्या होगा 2 होगा। क्लियर है, ये हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए PUPIL ऊपर को क्या लिखा जा रहा है, 16 21 16 9 12, ये आगे है तर्ज को PURZE को 16 21 18 7 5 ये लिखा जाता है। तो पर्स को क्या लिखा जाएगा, PURSE, पर्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई सभी के कोड दे रखे हैं, P का मान 16, U का मान 21, P का मान 16 है ना, I का मान 9 और L का मान कितना हो जाएगा 12। क्लियर, वैसे यहाँ पे देखो P का मान 16, U का मान 21, R का मान 18, G का मान 7 और E का मान 5। ये बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। वैसे इनकी वैल्यू रख देंगे 16, U का वैल्यू कितना होता है 21, R की वैल्यू 18 और S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू होती है 19 और E की वैल्यू होती है 5। तो ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये हमारा बन गया है करेक्ट आंसर बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सभी में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जो सिमिलरिटी 1 से 2 क्वेश्चन और बाकी सभी में चेंज करके करा रहा हूं। आप 2 क्वेश्चन के बाद किसी निश्चित कोड भाषा में बैक को 41 भाषण लिखा जाता है। कैब को 214 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। देखें भाई बी कॉमन है, ए कॉमन है, सी कॉमन है ना, इधर देखो एक कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 4 कॉमन है। तो के की वैल्यू कितनी बची है 6, कितनी बची है भाई 6, तो के का मान कितना हो गया 6, तो हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान से प्रश्न है, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। अगला है किसी निश्चित कोड भाषा में डाइवर्ट को 36 लिखा जाता है ना, DOLDRUMS को 64 लिखा जाता है ना। तो उसी कूट भाषा में डोगमा DOGMA डोगमा को क्या लिखा जाएगा, डोगमा को क्या लिखा जाएगा। देखिए वर्ड को काउंट कीजिए, कितने 6, यहाँ पे वर्ड कितने हैं, यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे 8,
यहाँ वर्ड कितने हैं? 5। देखो ये किसी ना किसी के वर्ग दिख रहे हैं, ये भी वर्ग दिख रहा है ना। अब इसका ऑप्शन भी देता हूं आपको, है ना। ऑप्शन है 36, 25, 49 और डी ऑप्शन दिया है आपका 64। सभी आपको क्या दे रखे हैं? वर्ग दे रखे हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो यहां भी किसी ना किसी प्रकार से ये वर्ग ही बनेगा। अब देखो 6 का वर्ग कर दूं तो 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग कर दूं तो 64 हो जाएगा, 5 का वर्ग कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। ये क्लियर है? अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न कराने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए, किसी निश्चित कोड भाषा में सिक्योर, SECURE, सिक्योर को बाई TF लिखा जाता है और फैमिली को LFNZ लिखा जाता है। उसी भाषा में हाउसेस को क्या लिखा जाएगा? हाउसेस को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। 19, 5, 3, 21, 18, 5, 6, 1, 13, 9, 12, 25, 8, 15, क्या हो जाएगा आपका? 21, 19, 5, 19। क्लियर है? इधर भी देखो, यहां कितना? 25, 10, 7, 24, 20, 6। देखो यहां पे देखो, 19 से कितना हुआ? 25, तो कितना प्लस हो रहा है? 6। 5 से 10 हुआ प्लस 5, 3 से 7 प्लस 4, 21 से 24 प्लस 3, 18 से 20 हुआ तो प्लस 2, 5 से 6 हुआ प्लस 1। इधर भी चेक करेंगे, 12, 6, 17, 12, 14 और 26। देखो 6 से कितना हुआ? 12, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है? 6। 1 से 5 6 हो गया तो प्लस 5, 13 से 17 प्लस कितना? प्लस 4, 9 से 12 प्लस 3, 12 से 14 प्लस 2, 25 से 26 प्लस 1। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। यानी पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है। तो मुझे भी यही करना है। तो 8 में कितना जोड़ा है? 6। 8 से 14, 14 पे क्या आता है आपका? N। 15, 5, 20, 20 पे क्या आता है? T, है ना। और 21 और 4 कितने होते हैं? 25। 25 पे क्या आता है? 22, है ना। और यहाँ पे देखो 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे बनेंगे 22। 22 पे क्या आता है? V। 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7, 7 पे क्या आता है? G। और यहाँ पे देखो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है? T। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? NT/VGT, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको बेहतर समझ आ रहा होगा, है ना। सभी एक एक पॉइंट समझ में आए होंगे क्वेश्चन में।
चलिए एक वीडियो और लेके आऊंगा इसकी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।